शिक्षा सबसे बड़ा निवेश है और छात्रवृत्ति उसका सबसे बड़ा सहारा। हर सपने को चाहिए उड़ान और छात्रवृत्ति देती है उस उड़ान का आसमान। मेरा नाम पटेल सामिया मुश्ताक अली। मैं बी फार्मेसी फाइनल ईयर की विद्यार्थिनी अली अलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आज मैं आपके सामने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने जा रही हूँ। सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं और उनके प्रभाव। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन में अवसर, समानता और सामाजिक प्रगति की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन अक्सर आर्थिक कठिनाई के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इस समस्या को समझते हुए सरकार ने समय समय पर अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की है। इनका उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाना, विशेषकर गरीब, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक और बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसे समय में सरकारी छात्रवृत्ति योजना एक वरदान की तरह सामने आती है। ये योजना न केवल आर्थिक मदद करती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रेरणा भी प्रदान करती है। यहीं पर छात्रवृत्ति योजनाएं एक संजीवनी शक्ति की तरह कार्य करती है। छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह एक आश्वासन है कि अगर तुम्हारे पास प्रतिभा है, मेहनत है और सपने हैं, तो संसाधनों की कमी कभी मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान की है, जैसे कि कन्या छात्रवृत्ति योजना, कन्या केलवनी योजना, बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखने और उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को मासिक सहायता दी जाती है। विद्यादीप योजना अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रावास, स्कूल फी, पुस्तक तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता। प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति यानी कि प्राइमरी एजुकेशन स्कॉलरशिप, कक्षा 1 से 8 तक के गरीब विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म, पुस्तक और शुल्क का खर्च सरकार उठाती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन स्कॉलरशिप, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग पर विशेष ध्यान देती है। माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना यानी कि मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए। उच्चतर माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर मासिक छात्रवृत्ति योजना। डॉक्टर आम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना एससी और एसटी विद्यार्थियों के लिए, इसमें शुल्क भरपाई, किताब और रहने का खर्च शामिल होता है। ओबीसी, एससीबी और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फी माफी, हॉस्टल सहायता और मासिक छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना MYSY गुजरात की सबसे लोकप्रिय योजना में से एक। उच्च शिक्षा यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, आर्ट्स, कॉमर्स आदि के लिए ट्यूशन फी में छूट और किताब, हॉस्टल सहायता। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, कक्षा 11वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से एसटी और अल्पसंख्यक बच्चों पर ध्यान देती है। विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति यानी कि ग्रामीण और आदिवासी के क्षेत्रों के गरीब विद्यार्थियों के लिए डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत योजनाएं, यानी कि डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की सुविधा, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, MYSY, SC, ST, OBC छात्रवृत्ति योजनाएं शामिल। जैसे देखा जाए योजनाओं का अमलीकरण कैसे करते हैं। सरकार ने इन योजनाओं को समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से लागू किया है। जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन प्रक्रिया सरल और ट्रांसपेरेंट बनी है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से छात्रवृत्ति सीधे बैंक में अकाउंट में पहुंचती है। हेल्पलाइन और नोडल अधिकारी के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान हो सकता है और इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी आती है, जैसे कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जानकारी की कमी है। कई विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने में असमर्थ रहते हैं। कभी कभी राशि समय पर नहीं पहुंचती है। पात्र विद्यार्थियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन में देरी और उसी चुनौतियों के समाधान भी है, जैसे कि पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर और वर्कशॉप रखना, स्कूल और कॉलेज में हेल्प डेस्क प्रोग्राम करना,
एप्लीकेशन और वितरण प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना, शिकायत निवारण व्यवस्था और अधिक मजबूत करना। कल्पना कीजिए, एक किसान की बेटी डॉक्टर बनती है, एक मजदूर का बेटा इंजीनियर बनता है, एक रिक्शा वाले का बच्चा वैज्ञानिक बनता है। यह सब छात्रवृत्ति की वजह से संभव होता है। यह योजनाएं बताती है कि सपनों की कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग नहीं होता। सपनों को बस अवसर चाहिए और वही अवसर छात्रवृत्ति देती है। छात्रवृत्ति योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं शिक्षा को समावेशी, सुलभ और समान बनाने के एक महान प्रयास है। इनसे लाखों गरीब और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने का अवसर मिलता है। अगर इन योजनाओं का और बेहतर तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित कि गुजरात शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श राज्य बना उभरेगा। मैं अपनी विचार श्रेणी को समापन इस विचार के साथ करना चाहूंगी। साथियों, योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन उन्हें सही लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा कार्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पात्र विद्यार्थियों तक ही छात्रवृत्ति पहुंचे। इसके लिए पारदर्शिता, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली और जागरूकता अभियान की अत्यंत आवश्यकता है। आइए हम सब ये संकल्प लेते हैं कि छात्रवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता फैलाए, ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को अभाव में न खो दे। शिक्षा ही सच्ची संपत्ति है और छात्रवृत्ति उस संपत्ति तक पहुंचने का सेतु है। धन्यवाद।